अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मरीज़ राजपूत है और मैं रीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस तरह का लोगो जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सा भी पिक्सेल ऐप है आप उस पिक्सेल ऐप को ओपन कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पिंक वाला पिक्सेल ऐप है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर दिया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपके पास जो सा भी पिक्सेल ऐप है आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड इमेज को जो है वो चेंज करना है। मुझे यहाँ पर एक वुड टेक्सचर चाहिए तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसलिए गैलरी से जाके आराम से वुड टेक्सचर जो है उसको पिक कर लूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगी। डन कर देने के बाद मैंने यहाँ से इसका 101 वाला फ्रेम लिया, क्योंकि मुझे जो है 101 वाले फ्रेम में ही चाहिए, मुझे इससे एक्स्ट्रा जो है इसका हिस्सा या पोर्शन कहने वो नहीं चाहिए है। तो मैंने 101 फ्रेम में लिया और यहाँ से मैंने इसको टिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज जो है अपने मोबाइल की गैलरी से लेकर आनी है, मगर एज अ बैकग्राउंड नहीं बल्कि एज अ स्टिकर या कह लें कि एज अ मुझे एक जो है इंपोर्ट करवानी है। तो मैं यहाँ से स्टिकर वाले ऑप्शन में जहाँ इंपोर्ट लिखा है मैं वहाँ पर इंपोर्ट में जाऊँगी और गैलरी से जाके मैं यहाँ पर एक और जो लाइट कलर का वुड है मैं वो वाला यहाँ पर लेकर आऊँगी। सेम उसी तरह यहाँ पे भी मुझे इसका 101 फ्रेम चाहिए। मैंने डायरेक्ट 101 फ्रेम लिया और यहाँ से मैंने इसको टिक कर दिया। अब मेरे पास ये ऐसा जो है वो पिक्चर की फॉर्म में आ चुकी है, तो मैं इसका साइज़ जो है बड़ा कर दूँगी। आपको जितना इसका साइज़ चाहिए हो आप उस हिसाब से इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, मुझे इतना ही चाहिए। और अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, मैं इसको जो लेयर में जाके इसको लॉक कर दूँगी ताकि ये यहाँ से मूव ना करे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में मुझे अगेन जो है वो इंपोर्ट करवानी है एक इमेज, और उस इमेज को हम बेसिकली कहते हैं स्प्लैश। ठीक है, आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। इस टाइम ये पीएनजी की फॉर्म में से आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएँ तो ये देखें ये होती है स्प्लैश। इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इमेज सर्च मैन आपके पास वो है एप्लीकेशन है, आप वहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ से सर्च कर लेने के बाद आपने इसका अगर ड्यूरेशन इसको मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी पोजीशंस जो हैं वो मूव जो है वो करवा सकते हैं। मुझे यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो राइट टू लेफ़्ट करवानी थी, तो मैंने इसलिए इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर ली, उसको डन कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर ये एज अ शेप की सूरत में एज अ पिक्चर की फॉर्म में है। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर मिडल ऑफ द फ्रेम जो है वो रख दूंगी और सेम उसी तरह लेयर में जाके इसको लॉक कर दूंगी। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट लेकर आना है। टेक्स्ट आप अपने नाम का किसी भी तरह से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आपको सिंगल नाम लिखना है आप सिंगल लिख लीजिए, डबल लिखना है डबल लिख लीजिए, उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसे आपको पसंद है आप वैसे लिख लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट में आना है। आपको जौन सा भी फ़ॉन्ट पसंद है आपने जस्ट वो फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने अगेन टेक्सचर में जाना है। याद रखिएगा आपने टेक्स्ट का अब टेक्सचर अप्लाई करना है, और टेक्स्ट का टेक्सचर वो होगा जो आपने इमेज को इंपोर्ट किया था लाइट जो था आपका वुड कलर लाइट ब्राउन कलर में। और 101 में अगेन मैं जाऊंगी और यहाँ से डन कर दूंगी, और इस बार मैंने इसको इनेबल कर दिया और इसकी थोड़ी सी स्केलिंग कर दी और इसको डन कर दिया। डन कर देने के बाद अब मैं जो है इसका स्ट्रोक भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। अब ये स्ट्रोक मैंने क्यों बढ़ाया ये आपको इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अपकमिंग में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैंने इसका स्ट्रोक क्यों इंक्रीज़ किया है। और यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम बहुत हमारा माइनर सा है, वो ये है कि आपने लेयर्स में जाना है। लेयर्स में चले जाने के बाद आपने इन सब लेयर्स को आपस में मर्ज कर देना है। मर्जिंग का तरीका आपको सिंपल पता है, अभी भी मैंने बड़े स्लो तरीके से किया है, आपको इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास ये तीनों के तीनों जो इमेजेस हैं वो मर्ज होके आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने मिडल ऑफ द स्क्रीन जो ऑप्शन है यहाँ पर जाना है। यहाँ पर चले जाने के बाद यहाँ से इरेज कलर है, आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल कर देने के बाद ये आपके पास ड्रॉपर नज़र आ रहा है, कलर ड्रॉपर, आपने इसको एक बार ऑन करना है और जो ब्लैक कलर है आपने इस ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। अब आप देखिए आपका जो कलर था ब्लैक वो हर तरह से रिमूव हो चुका हुआ है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर मौजूद है तो आपका टेक्सचर जो है वो वाला मौजूद है, विद टेक्सचर के नाम से आप यहाँ पर कर सकती हैं। अब आपको इसमें शेडो लगाना है, आप इसमें शेडो लगा दीजिए। इसमें कोई ब्लंडर्स वगैरह इंक्रीज़ करनी है, देखें आप जिस तरह भी इसको एडजस्ट करना चाहती हैं, जिस तरह इसको आप खूबसूरत और मज़ीद बनाना चाहते हैं आप यहाँ से ईज़िली बना सकते हैं। आपने कोई इनर ग्लो लगाना है, इनर आपने कोई भी लगाना है इफ़ेक्ट वगैरह, तो आप यहाँ से आप वो भी लगा सकते हैं। आपने इम्बोज़ करना है तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को इम्बोज़ भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आपने जिस तरह भी इसको करना है, बैवल को कम या ज़्यादा करना है तो आप वो वाला काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपकी मुकम्मल तौर पे एक इमेज, आपका एक लोगो जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये तरीका जो है बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं हर सवाल का जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करूँगी। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।